स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 की रेडिकल इक्वेशंस के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम क्वेश्चंस में ये देखते हैं कि रेडिकल इक्वेशंस होती क्या है। सो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई भी एक रेडिकल साइन, जो स्क्वायर रूट का जो साइन होता है, रेडिकल साइन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कुछ भी वो हो सकता है, दिस साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल साइन। ये क्यूब रूट है, अगर इसी तरह जो भी आपका स्क्वायर रूट का साइन है, फोर्थ रूट है, तो दिस साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल। अगर किसी भी इक्वेशन में ये रेडिकल साइन इन्वॉल्व होगा तो दैट इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, एक टर्म पे हो सकता है, दूसरी दोनों टर्म्स पे हो। अब इन रेडिकल इक्वेशंस की इसी एक्सरसाइज में जो है हम फर्स्ट टाइप जो है वो आज सॉल्व करेंगे। तो टाइप 1 ये है हमारे पास, स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ये हमारे पास टाइप 1 है, यानी एक जो है वो इक्वेशन पे रेडिकल साइन होगा, एक जो हमारे पास पूरी इक्वेशन में एक वेरिएबल पे रेडिकल साइन होगा, जबकि दूसरे वेरिएबल यहाँ पर हम ये देख, टाइप 1 जो है हमारे पास है, स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर जो है एक्स से रिलेटेड जो भी फंक्शन है, एक के ऊपर रेडिकल साइन है जबकि दूसरे के ऊपर रेडिकल साइन नहीं है। तो हमने इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि सबसे पहले रेडिकल साइन को एक तरफ करना है, जो बाकी इक्वेशन एक्स की वेरिएबल से रिलेटेड होगी उसको हमने सेपरेट कर देना है, और ये लीनियर इक्वेशन है। सो फर्स्ट एग्जांपल, स्क्वायर रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ पर सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ है। सो दिस इज़ आवर इक्वेशन। अब यहाँ पर रेडिकल साइन को जब भी हमने ख़त्म करना होता है तो हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट, और जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो होगी 3x प्लस 7। और राइट हैंड साइड पे जब हमने स्क्वायर लिया 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम ओपन कर देंगे। 2x का जो होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर 4x स्क्वायर, और 2ab, 3 2 ज़र 6 एंड 6 2 ज़र 12x, 2ab का आ गया, एंड 3 का जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास हो जाएगा 9। ये हमने राइट हैंड साइड पर स्क्वायर ओपन कर लिया। ओके, नो 4x स्क्वायर प्लस 12x वेरिएबल को जब हमने एक साइड पे किया, सो प्लस 3x जो है वो दूसरी साइड पे जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस 3x एंड प्लस 9, और जो कांस्टेंट टर्म है प्लस 7 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जब हमने लाइक टर्म्स जो है वो कंबाइन किए हैं, सो 4x स्क्वायर 12 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9x प्लस 9x, और 9 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा प्लस 2। सो 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर हमने इसको फैक्टराइज किया ताकि हम अपनी दो रूट्स जो हैं वो फाइंड कर सकें x की। सो 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 2 ज़र 8। अब 8 के हमने ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आए, और जब हम उन दो फैक्टर्स को ऐड करें तो हमारे पास 9x आए। सो वो दो फैक्टर हमारे पास 8x एंड 1x है। सो 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1x प्लस 2, पहले जो दो टर्म्स हैं उसमें से हमने 4x कॉमन लिया, तो अंदर जो हमारे पास बाकी रह जाएगा वो हमारे पास होगा x प्लस 2। x जो टर्म है उसमें से जब हमने कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 हमने ले लिया, और अंदर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2, क्योंकि फैक्टराइजेशन में ये दोनों आपके पास सेम होने चाहिए, x प्लस 2 एंड x प्लस 2। सो x प्लस 2 को हम कॉमन लेंगे, तो जो अंदर हमारे पास रह जाएगी वो टर्म हमारे पास हो जाएगी 4x प्लस 1। सो दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए, एक 4x प्लस 1 और एक आ जाएगा x प्लस 2। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल करेंगे ताकि हम x की रूट्स को फाइंड कर सकें। सो पहले हमने 4x प्लस 1 को 0 के इक्वल किया, पॉजिटिव 1 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव 1, और 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। सो x की एक रूट जो हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी -1/4। अब दूसरे फैक्टर की तरफ आते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव 2 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव 2। सो जो दूसरी रूट है वो हमारे पास हो जाएगी नेगेटिव 2। x की दो रूट्स आई हैं, लेकिन अगर ये, अब हम इसकी चेकिंग करेंगे, जो रेडिकल इक्वेशंस में जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन होंगे
तो हमने उन दोनों आंसर्स को हमने जो हमारा गिवन इक्वेशन होगी उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को तो वो हमारा वो आंसर होगा, अदरवाइज जो है वो हमारे पास एक्सट्रानियस रूट्स होंगे। सो पहले हमने 3x + 7 को इज इक्वल टू 2x + 3, इसमें x की जगह पर -1/4 को सब्स्टिट्यूट किया, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा। सो x की जगह पर जब हमने -1/4 जो है वो सब्स्टिट्यूट किया, 3x + 7 इज इक्वल टू 2x + 3, x की जगह पर -1/4, सो दिस इज -3/4 + 7, एंड दिस इज कटिंग की जब हमने 2 की 4 के साथ, 2 2 ज़ा 4, सो दिस इज -1/2 + 3। एंड नेक्स्ट जब हमने अंदर इसका एलसीएम लिया, 4 7 ज़ा 28, सो -3 + 28, 28 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 25/4, और जब उसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास हो जाएगा 5/2। अब इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, सो एलसीएम लिया हमने, 2 3 ज़ा 6, -1 + 6, और 6 में से 1 हमने माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 5/2, और जब हमने इसका स्क्वायर रूट भी लिया है तब भी हमारे पास आ रहा है 5/2, जो कि हमारी इक्वेशन ट्रू है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है। सो ये -1/4 इसका एक सोल्यूशन सेट होगा। अब हमने दूसरे आंसर की तरफ आते हैं। दूसरा आंसर हमारा था x = -2। हमने जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर -2 को सब्स्टिट्यूट किया। 3 × -2 + 7 इज इक्वल टू 2 × -2 + 3, सो 3 2 ज़ा 6, -6 + 7, 7 में से 6 जो है वो माइनस किया तो दैट इज इक्वल टू 1, एंड -4 + 3, सो दिस इज -1, सो +1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, सो विच इज़ नॉट ट्रू। तो ये हमारे पास एक्सट्रानियस रूट होगी, एंड जो इसका सोल्यूशन सेट होगा वो हमारे पास होगा -1/4। इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा -1/4, और क्योंकि -2 पुट करने से वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, सो -2 जो है वो एक्सट्रानियस रूट होगी इसकी। पहले हमने इसकी एग्जांपल सॉल्व किया, अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2x + 5 इज इक्वल टू √7x + 16। इसमें दूसरी तरफ जो है जो x का फंक्शन है 7x + 16 लीनियर इक्वेशन है, वहाँ पर जो है रेडिकल साइन है। एक तरफ रेडिकल साइन होगा। टाइप 1 की जो पहचान ये है कि उसके एक तरफ जो है पूरी इक्वेशन में एक रेडिकल साइन जो होगा हमारे पास। सो 2x + 5 इज इक्वल टू √7x + 16। स्क्वायर रूट को जब भी आपने ख़त्म करना होता है तो आपने उसका स्क्वायर लेना होता है। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, आपने दोनों तरफ स्क्वायर लिया। 2x + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7x + 16, स्क्वायर रूट 7x + 16 का होल स्क्वायर। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो फर्स्ट वन जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो हमने इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 2 ज़ा 4x², और 5 2 ज़ा 10, एंड 10 2 ज़ा 20x 2ab, और 5 पे जब हम स्क्वायर लेंगे दैट इज़ 25 इज इक्वल टू 7x + 16। सो 4x² + 20x, पॉजिटिव 7x जब इस साइड पर आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा -7x, और पॉजिटिव 25 जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो पॉजिटिव 25 और 16 जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो हो जाएगा -16 इज इक्वल टू 0। अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। x² की तो और कोई टर्म नहीं है, सो 4x², और 20 में से जब हमने 7 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 13x, और 25 में से 16 माइनस किए तो +9। सो 4x² + 13x + 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल टर्म आ जाएगी, जनरल फॉर्म आ जाएगी। अब हम किसी भी तरीके से यहाँ से x की 2 रूट्स फाइंड कर सकते हैं। इसको हम फैक्टराइजेशन के तरीके से करेंगे। 4 9 = 36। अब 36 के आपने ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आए, और जब आप उनको ऐड करें तो हमारे पास 13x आए। सो 4 और 9 ये हमारे पास दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 36x² आता है, और जब हम उनको ऐड करते हैं तो 13x आता है। सो 4x² + 4x + 9x + 9 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन का फर्स्ट स्टेप हो गया। अब पहली दो टर्म्स में से हमने 4x को कॉमन लिया
तो हमारे पास बचेगा x प्लस 1, और जो अगली दो टर्म्स हैं उनमें से जो कॉमन टर्म हमारे पास आएगी वो होगी पॉजिटिव 9, तो जो बाकी बचेगा वो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1। अब x प्लस 1 दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन लिया x प्लस 1, तो जो अंदर हमारे पास वैल्यू बचेगी वो हमारे पास हो जाएगी 4x प्लस 9। अब दोनों फैक्टर्स को हम बारी बारी ज़ीरो के इक्वल करके x की दो रूट्स को फाइंड करेंगे। सो पहले x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी वाली जो है वो 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। पॉजिटिव 1 जब राइट हैंड साइड पर आएगा तो हमारे पास हो जाएगा -1, तो एक रूट जो है वो हमारे पास हो जाएगी -1। और अब हम दूसरी रूट की तरफ आते हैं। सो पॉजिटिव 9 जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो वो हमारे पास हो जाएगा -9, और 4 जब मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -9/4, ये हमारे पास दूसरी रूट आ जाएगी। अब यहाँ पर अभी हमारे पास सोल्यूशन सेट नहीं आया, दो रूट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम बारी बारी हम इनकी चेकिंग करेंगे। चेकिंग में जो रूट ट्रू होगी, यानी जो इन दोनों आंसर्स में से जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो हमारे पास एक्सट्रानियस रूट होगी। सो पहले हम अपना x इज इक्वल टू -1 को सब्सटीट्यूट करेंगे, जो भी हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन होगा, जो सवाल होगा। सो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x प्लस 16। इसमें सबसे पहले हम x की जगह पर -1 को पुट करेंगे। सो 2 इंटू -1 प्लस 5 एंड स्क्वायर रूट 7 इंटू -1 प्लस 16, और 2 1 2 -2 प्लस 5, और दूसरी साइड पे 7 1 7 -7 प्लस 16। सो 5 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे तो 3 हो गया, और 16 में से 7 माइनस करेंगे तो स्क्वायर रूट 9, और 9 का जब स्क्वायर रूट लिया गया तो हमारे पास आ गया 3। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, ये हमारे पास ट्रू हो गया, तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। अब हम अपने दूसरे रूट की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास थी x इज इक्वल टू -9/4। सो पुटिंग x इज इक्वल टू -9/4, सो 2 इंटू -9/4 प्लस 5 इज इक्वल 7 इंटू -9/4 प्लस 16, और कटिंग कर दी 2 2 ज़ा 4, सो आंसर इज -9/2 प्लस 5। और राइट हैंड साइड पे जब हम देख रहे हैं, सो 7 9 ज़ा 63, 63 -63/4 प्लस 16। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इनके एलसीएम का होगा। सो 2 5 ज़ा 10, एंड 10 में से जब हम 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1/2, ठीक है। और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट स्टेप है वो राइट हैंड साइड पे जब हम देखते हैं तो -63, 16 4 ज़ा 64, और 64 में से जब हमने 63 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 1/4। 1/4 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो भी हमारे पास हो जाएगा 1/2। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ट्रू हैं, तो यानी कि हमारा आंसर जो है वो ट्रू है, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। इसमें कोई भी हमारे पास एक्सट्रानियस रूट नहीं है। सो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास एक हमारा आंसर -1 पुट करके ट्रू हो रहा था, और दूसरा -9/5 पुट करके ट्रू हो रहा था। तो सोल्यूशन सेट इसका हो जाएगा -1 एंड -9/4। एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास स्क्वायर रूट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। इसमें भी एक ही तरफ स्क्वायर रूट है, रेडिकल इक्वेशन है, और यहाँ पर हमें उसमें कोई भी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने रेडिकल साइन को एक तरफ करना है और बाकी वेरिएबल को एक तरफ करना है। सो स्क्वायर रूट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। स्क्वायर रूट को जब भी हमने ख़त्म करना होता है तो फर्स्ट स्टेप हमने पहली एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही किया कि हमने स्क्वायर किया था। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो दूसरी साइड है वहाँ पर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो ओपन कर देना है, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है। सो पहले तो आ गया x प्लस 3 एंड इज इक्वल टू 3 का जब हम स्क्वायर लेंगे 3x का तो वो हमारे पास हो जाएगा 9x स्क्वायर, और 1 का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा वो 1 ही रहेगा प्लस 1, और उसके बाद -2ab। सो 3 2 ज़ा 6, और 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6x आ जाएगा।
अब 9x² माइनस 6x, और वो जो पॉजिटिव x था वो उसको इस साइड पे लेके गए तो वो हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव x, और पॉजिटिव 3 जो है उसको जब दूसरी साइड पे लेके गए तो वो हमारे पास हो जाएगा -3। टर्म्स, लाइक टर्म्स को कंबाइन करने के लिए। सो x² की तो और कोई टर्म नहीं है, सो 9x² माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल टर्म जो है वो हमारे पास आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है। इसको सॉल्व करने के लिए 2 9s are 18, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18। अब आपने 18 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि जब आप उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 18x² आए, और जब आप उसको माइनस करें उन दो फैक्टर्स जो भी आप लेंगे तो आपके पास -7 है। तो जो दो फैक्टर हमने लिए हैं वो हमने लिए हैं -9 और 2। सो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप फैक्टराइजेशन का हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 9x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 9x, तो अंदर जो हमारे पास बाकी रह जाएगा x माइनस 1। आगे भी हमारे पास x माइनस 1 ही बाकी रहना चाहिए। अगली दोनों टर्म्स में से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है +2, तो अंदर जो हमारे पास बाकी रह जाएगा वो हमारे पास होगा x माइनस 1। x माइनस 1 हमने जो है वो कॉमन लिया दोनों टर्म्स में से, तो x माइनस 1 एक फैक्टर आ गया, और जो अंदर बाकी रह जाएगा वो हमारे पास होगा 9x प्लस 2। दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए, एक हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे और दूसरा 9x प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से हमारे पास दो रूट्स आएंगी, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, -1 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो हो जाएगा +1। इसी तरह 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, +2 जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो वो हो जाएगा -2, और 9 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हो जाएगा डिवाइड, सो x इज इक्वल टू -2/9। उसके बाद चेकिंग का प्रोसेस आता है। चेकिंग में हमने अपनी दोनों रूट्स को ओरिजिनल क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है। अगर वो ट्रू होती हैं, यानी पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती हैं, तो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। अदरवाइज जो सेटिस्फाई नहीं होगा वो हमारे पास एक्स्ट्रानियस रूट होगा। तो सबसे पहले हमने x की जगह पर 1 को सब्स्टिट्यूट किया, जो हमारी पहली रूट थी ओरिजिनल क्वेश्चन में, और x प्लस 3, x की जगह पे 1 पुट किया तो 1 प्लस 3, और अगेन 3x माइनस 1, x की जगह पे 1 पुट किया तो 3 माइनस 1। सो स्क्वायर रूट 3 जो है 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 4 का जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा 2। और राइट हैंड साइड पे 3 में से जब हमने 1 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया ट्रू, तो 1 पुट करने से ये हमारा जो है दोनों साइड ये ट्रू हो रहा है, यानी दोनों सेटिस्फाई हो रहा है ये। अब उस यानी कि हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट होगा। अब दूसरा जो हमारा आंसर है x इज इक्वल टू -2/9, उसको भी हम ओरिजिनल क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो x की जगह पर हमने -2/9 पुट किया, तो -2/9 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू -2/9 माइनस 1। 9 3s are 27। आगे सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस, हमने एलसीएम लिया इसका। 9 3s are 27, और 27 में से जब आप 2 को माइनस कर रहे हो तो आपके पास आता है 25, 25/9। तो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास होता है 5, और जो 9 का होता है वो हमारे पास होगा 3। सो इसका जो आंसर है वो हमारे पास हो गया 5/3। अब हम राइट हैंड साइड पर आते हैं, तो 3 इंटू -2/9, 3 इसमें कटिंग कर लें या मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे 3 2s are 6, कटिंग करके भी हो सकता है। तो 3 2s are 6, -6/9 एंड -1, सो 9 1s are 9, 9, और यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 9 माइनस 6, तो हमारे पास हो जाता है, इसको डायरेक्ट मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया 15 -15/9, और जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, कटिंग करते हैं, तब वो हमारे पास आ जाता है -5/3। यानी -9 और -6 ऐड होगा तो वो हमारे पास हो जाता है -15/9, और जब हम इसको और कटिंग करके सिंप्लीफाई करते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा 5/3। सो जो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो, क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रानियस रूट होगी, और सोल्यूशन सेट क्योंकि y से हमारे पास आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, ट्रू हो रहा है, सो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा 1 होगा,
और -2/9 जो है हमारे पास एक्सट्रानियस रूट होगी। ये क्वेश्चन में आपने मेंशन करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है और हर चीज़ को प्रॉपरली आपने इसके स्टेप्स के अकॉर्डिंग मेंशन करना है और लास्ट पे चेकिंग के बाद आपने इसका सोल्यूशन सेट बताना है। ओके, नो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 माइनस 3। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो पूरा जो वेरिएबल या एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उससे पहले हमें रेडिकल इक्वेशन बनानी है। तो स्क्वायर रूट एक तरफ हम कर देंगे अपने क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेप के सॉल्व करने के लिए। सो -3 को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आते हैं। तो 4x जो है -3 जो है वो जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो वो हमारे पास हो जाएगा +3। तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14। ये हमारे पास टाइप 1 के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी एक रेडिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर वही स्टेप वही कि आपने जब स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होता है तो आपने उसका स्क्वायर लेना है। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने इसका स्क्वायर लिया। 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी बचेगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे 4x का जो है वो होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो 4x का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा b स्क्वायर वो हमारे पास हो जाएगा 9 और उसके बाद 2ab। सो 3 4 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24x इज इक्वल टू 13x प्लस 14। से जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास क्या होगा, 16x स्क्वायर, लाइक टर्म्स को हमने कंबाइन करना है। 16x स्क्वायर प्लस 24x और पॉजिटिव 13x है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा तो वो हमारे पास हो जाएगा -13x, पॉजिटिव 9 और पॉजिटिव 14 जो है वो जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा तो हमारे पास हो जाएगा -14। अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। 16x स्क्वायर की तो और कोई टर्म नहीं है तो 16x स्क्वायर, 24 में से 13 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 11x और 14 में से 9 जब हमने माइनस किए तो हमारे पास आएगा -5। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास एक आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ की उसके बाद हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, हम इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके इसकी 2 रूट्स फाइंड किए हैं। तो उसके लिए 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो जो भी आंसर आएगा 80 है, तो उसके हमने 2 फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 80 आए, 80x स्क्वायर। जब हम उसमें उन 2 फैक्टर्स को माइनस करें तो हमारे पास एक पॉजिटिव 11 आए। सो वो 2 फैक्टर जो है वो हमारे पास है 16 और 5। तो पहले जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप फैक्टराइजेशन का बन जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पहली 2 टर्म्स में से 16x को कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास बचेगा x प्लस 1 और जो अगली 2 टर्म्स हैं वहाँ से हमने -5 को कॉमन लिया तो जो अंदर बचेगा वो हमारे पास होगा x प्लस 1। सो x प्लस 1 दोनों टर्म्स में से कॉमन आया तो जो बाकी हमारे पास रह गया वो हमारे पास आया 16x माइनस 5। सो अब हमें x की 2 रूट्स फाइंड करने के लिए पहले x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे और उसके बाद 16x माइनस 5 को 0 के इक्वल करेंगे। सो पॉजिटिव 1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो हमारे पास हो जाएगा -1। तो x का एक आंसर या एक रूट तो हमारे पास हो गया -1, जबकि दूसरा आंसर हमारे पास -5 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो हो जाएगा +5 और 16 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके डिवाइड हुआ तो हमारे पास हो जाएगा 5/16। तो जो 2 रूट्स हमारे पास आई हैं वो एक है हमारे पास -1 और दूसरी रूट है हमारे पास 5/16। और जो इससे नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने चेकिंग करनी है अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके और चेक करना है कि कहीं ये एक्सट्रानियस रूट तो नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला आंसर हमारे पास आया है वो x इज इक्वल टू -1 है, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो x का जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने -1 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ गया -4 और राइट हैंड साइड पे जब हमने x की जगह पर -1 को सब्स्टिट्यूट किया तो 13 इंटू -1 प्लस 14। तो 14 में से 13 को जब हमने माइनस करना है तो
दैट इज़ 13 में से 14 को माइनस किया तो हमारे पास आएगा 1 एंड -3, और उसके बाद जो है 14 माइनस 13 किया तो 1 -3 स्क्वायर रूट 1, तो हमारे पास 1 ही होगा। सो 1 माइनस 3 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास ट्रू नहीं आ। इसका मतलब है कि यहाँ पर जब हमने x की जगह पर 1 को सब्स्टिट्यूट किया है, -1 को, तो वो हमारे पास एक्सट्रानियस रूट होगी। हम अपने दूसरे आंसर 5/16 को सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको चेक करेंगे। जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 5/16 पुट किया, 4 इंटू 5/16 कटिंग करेंगे, 4 4 ज़ा 16, तो हमारे पास आ जाएगा 5/4। अच्छा, उसके बाद जो है लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड को करते हैं। 13 इंटू 5/16 प्लस 14, और ये पूरी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है, और -3। 13 5 दैट 65, 65 ओवर 16 एंड प्लस 14 -3। 16 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 224, और 224 में 65 को जब हमने प्लस किया तो ये हमारे पास हो गया 289, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास 16 ही होगा। 289 जो है वो स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो 17 और 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास हो जाएगा 4। तो 17 ओवर 4 -3। नेक्स्ट जो है हम इसका एलसीएम लेंगे, 4 3 ज़ा 12, तो 17 में से हमने 12 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गई, दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ गई हैं, तो ये ट्रू होगा। तो इसका मतलब है ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। सो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो 5/16 होगा, और -1 सब्स्टिट्यूट, -1 जो है वो हमारे पास जो है इसकी एक्सट्रानियस रूट होगी। टाइप 1 का ये क्वेश्चन है, 3x + 100 - x = 4। सबसे पहले इसको रेडिकल जो हमारी टाइप 1 के अकॉर्डिंग है, -x को जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव x। अब स्क्वायर रूट हमारे पास एक तरफ रह गया, और ये हमारे पास एक रेडिकल जो है इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन पूरी इक्वेशन में आ जाए, एक दफ़ा आ जाए, दो दफ़ा आ जाए, लेकिन हमने स्क्वायर रूट को एक तरफ करना है। सो एक जो है वो वेरिएबल यानी x का जो फंक्शन के साथ स्क्वायर रूट एक तरफ है, और एक x के फंक्शन के साथ जिस पर स्क्वायर रूट नहीं है वो एक तरफ है। अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। फर्स्ट साइड पे जब हमने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और जो राइट हैंड साइड पर है वो 4 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और वो a + b का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ वन 3x + 100 = 4 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास हो जाएगा 16, x का जो होगा वो हो जाएगा x², और 2ab मीन 4 2 ज़ा 8x। सो अब हम इसको लाइक टर्म्स को करेंगे, तो जी 3x + 100 है, उसको जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो x² तो वैसे ही आ गया, प्लस 8x, और पॉजिटिव 3x जब दूसरी साइड पर जाएगा तो वो हमारे पास हो जाएगा -3x, और इसी तरह जब पॉजिटिव 100 दूसरी साइड पे जाएगा तो वो हमारे पास हो जाएगा -100। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x² तो वैसे ही आ गया, और 8x में से 3x माइनस किए तो हमारे पास आ गया 5x, और 100 में से 16 माइनस किए तो हमारे पास आ गया -84। 84 के हमने अब ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि हम मल्टीप्लाई करें तो उन दो फैक्टर्स को तो 84 आए, और जब हम उसको माइनस करें तो हमारे पास +5 आए। तो वो जो दो फैक्टर हैं वो हमारे पास आगे हैं 12x और -7x। तो फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास हो गया x² + 12x - 7x - 84। अब जो पहली दो टर्म्स है x² + 12x, उनमें से हमने x को कॉमन लिया, और अंदर जो है वो हमारे पास रह गया x + 12, और जो अगली दो टर्म्स हैं वहाँ से हमने -7 को कॉमन लिया, तो जो अंदर है वो हमारे पास रह गया x + 12। अब इस x + 12 को जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास जो बाकी बचा वो हमारे पास रह गया x - 7। अब दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए जिनको हम बारी बारी 0 की इक्वल करेंगे, और हमारे पास x की दो रूट्स आ जाएंगी। सबसे पहले x + 12 = 0, और उसके बाद फिर x - 7 = 0।
तो पॉजिटिव 12 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव 12, और नेगेटिव 7 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव 7। तो दो आंसर हमारे पास आ गए, एक नेगेटिव 12 एंड एक जो है वो पॉजिटिव 7। दो रूट्स हमारे पास आ गए। अब बारी बारी अब हम इनको x की जगह पर रख कर चेक करेंगे कि ये सोल्यूशन ये ट्रू हो रहे हैं या फिर ये ट्रू नहीं हो रही है। सो 3x + 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, जहाँ जहाँ पर x है सबसे पहले हम नेगेटिव 12 को सब्सटीट्यूट करेंगे। सो 3 इंटू नेगेटिव 12 प्लस 100 माइनस, और x की जगह पर भी जब हमने -12 पुट किया, इज इक्वल टू 4। 12 3s are 36, 12 3s are 36 माइनस 36 प्लस 100 स्क्वायर रूट में है, एंड प्लस 100 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। 100 में से हम 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 64, और 64 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास हो गया 8। सो 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। 8 प्लस 12 जो है वो हमारे पास है 20, 20 जो है वो 4 की इक्वल नहीं है। सो यहाँ पर जो है ये नॉट ट्रू है। सो -12 जो है वो हमारे पास एक्सट्रानियस रूट है, यानी ये इसका सोल्यूशन सेट नहीं होगा। अब नेक्स्ट आप, क्योंकि दूसरा रूट हमारे पास आ रहा था +7, आ रही थी +7, सो 3। अब हम x की जगह पर जो हमारी दूसरी रूट आई है पॉजिटिव 7, उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। सो 3x + 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, वहाँ पर जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हम x7 को जो है वो सब्सटीट्यूट करेंगे। सो 3 इंटू 7 प्लस 100, तो 3 7s are 21, 21 प्लस 100, तो वो हमारे पास हो जाएगा 121, और 121 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो वो हमारे पास हो गया 11, राइट। सो 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, विच इज़ ट्रू। 11 में से 7 माइनस करें तो 4 ही आता है, जो कि ट्रू है। सो इस क्वेश्चन में माइनस जो 12 है वो हमारे पास एक्सट्रानियस रूट है, जबकि 7 जो है सेटिस्फाई हो रहा है और ट्रू हो रहा है। सो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो हमारे पास होगा +7।